अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो चीज़ें जो हैं, दो स्टोरीज़ जो हैं, वो बहुत लोगों को तजस्सुस का बायस बन रही हैं। लोगों को उनके मतलब पता नहीं चल रहा। एक तो जो वाशिंगटन डीसी के ऊपर एयर क्रैश हुआ और एक हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ उसका टक्कर हो गई और वो क्रैश कर गए, जिसमें 64 एक और 3 एक यानी इतने लोगों की हलाकत हो गई उसमें। तो लोग काफ़ी परेशान हैं उसके मुतालिक। और फिर आज एक नई खबर आ गई कि फिलाडेल्फिया में एक जेट जो है, लियर जेट, अब वो गिर कर तबाह हो गया। एयर एम्बुलेंस के तौर पे काम कर रहा था। उसमें 6 अफराद थे, सब के सब जो है वो जाँ बहक हो गए और वो बिल्कुल शहर के अंदर गिरा। लेकिन ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ये दूसरा वाक़या जो है, इसमें ज़्यादातर लगता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है या और चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। और जो पहला वाक़या है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी नेग्लिजेंस भी है। उसके अंदर कहीं पे किसी ने बाईपास किया अपने प्रोसीजर्स वगैरह को। अब ये तो तफसील से जब रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ क्यासराई ज़रूर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। और दूसरा पोर्शन जो है हमारा, मुझे इंडिया से मेरे एक कॉलीग दोस्त जो हैं जर्नलिस्ट, वो ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि सैफ अली खान और करीना कपूर के केस में क्या ट्विस्ट आया। एक स्ट्रेंज ट्विस्ट आ गया। लोगों का ख्याल है कि सैफ अली खान का फेयर अपनी मुलाजमा के साथ था, करीना ने पकड़ लिया और उसके ऊपर उन्होंने छुरियाँ मारी। कुछ लोगों का ख्याल है कि बॉम्बे पुलिस अब इसको इसी तरह कवर कर रही है जिस तरह उसने कपिल देव के स्कैंडल को कवर किया, अजहरुद्दीन के स्कैंडल को और बाकी जो स्कैंडल्स उन्होंने कवर किए, ताकि इंडिया का नाम ना बदनाम हो। लेकिन वो क्या स्टोरी है वो थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे ज्वाइन किया है कैप्टन मोहसिन सैयद ने। हाइब्रिड एविएशन से इनका ताल्लुक है, इनका अपना फ्लाइंग स्कूल है, ये फ्लाइंग सिखाते हैं, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात मैंने तारुफ में नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला फ्लाइंग लेसन जो है वो मुझे कैप्टन मोहसिन सैयद ने दिया था, तो थैंक यू। और बाय द वे, मैं अच्छा स्टूडेंट था कि नालायक था? सही नहीं, सच आप बता। मतलब फ्रॉम सिंगल इंजन टू ट्विन इंजन बड़े आराम से गए हैं और माशाल्लाह आपकी कराची की फ़्लाइट्स हमने देखी हैं, तो यू आर अ वेरी गुड ठीक था ना पायलट। बस। हाँ बिल्कुल। आप ये इस तरह हेलीकॉप्टर वाले की तरह तो नहीं उड़ाया था ना जिसने ये अपना अल्लाह, क्योंकि मैंने कभी वायलेशन नहीं की है अपनी एयर स्पेस की। व्हाट रियली हैपेंड आपके ख्याल में यहाँ पे? देखें, ये बेसिकली दो कॉरिडोर्स हैं। एक उनका जो एयरपोर्ट है, रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट, उसका लैंडिंग कॉरिडोर है, और एक ओवर द पोटोमिक रिवर हेलीकॉप्टर कॉरिडोर है, जिसके ऊपर बहुत सारे वो जो साइट सीइंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी फ्लाई करते हैं और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वो भी फ्लाई करते हैं। तो जहाँ पे वो रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब आते हैं, वहाँ पर उनकी लिमिट है कि वो 200 फुट से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहीं से जहाज़ों ने गुजरना होता है। और वो 200 फुट अगर होंगे तो 200 उस जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर वो हेलीकॉप्टर 200 फुट पे होता तो वो उस जहाज़ के नीचे से गुजरता और ये एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होता। सेपरेशन 200 की काफ़ी थी वहाँ पे? 200 की सेपरेशन काफ़ी है। हालांकि जो आपने तो मुझे कहा है कि मिनिमम 1000 की होनी चाहिए। नहीं, वो हम तो 1000 की रखते हैं जब हम 15,000 फुट पे उड़ रहे होते हैं ना उस वक्त। लेकिन जब आप एयरपोर्ट के करीब होते हैं, 1000 फुट से नीचे होते हैं, शॉर्ट फाइनल्स पे, शॉर्ट फाइनल्स वगैरह के ऊपर, तो 500 फुट इज़ गुड इनफ। लेकिन टावर कंट्रोलर ने उसको, पायलट को कहा, हेलीकॉप्टर के पायलट को, कि आप कोलिजन अवॉइडेंस की, उसके पास रेड लाइट ऑन हो रही थी। उसने कहा आपको वो जहाज़ नज़र आ रहा है, तो CRJ 200 नज़र आ रहा है। वहाँ पे जो उसने गलती की, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जो पायलट, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि उसने गलती किया। ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा ब्लैक तो हम बॉक्स का हमें डेटा पता आएगा, चलेगा। लेकिन वो ड्रिफ्ट कर रहा था 200 फुट से 300 फुट, 300 फुट से 400 फुट पे गया। अब वो एरिया है 200 फुट वाला। तो मैं अभी उसको गलती कहूँगा कि उसका जो पायलट फ्लाइंग था, गालिबन वो स्टूडेंट पायलट फ्लाई कर रहा था, उसके भी घंटे कम नहीं थे, 500 घंटे का पायलट था जिसकी ट्रेनिंग हो रही थी, और 1000 घंटे का इंस्ट्रक्टर था जो कि रेडियो कम्युनिकेशन कर रहा था। और वो उसके अंदर उसने एक गलत जहाज़ के ऊपर उसका लॉक ऑन हो गया। एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था और एक जहाज़ पीछे आ रहा था, इस 5342 के पीछे आ रहा था। हो सकता है उसको वो नज़र आ गया हो या टेक ऑफ करता हुआ नज़र आ गया हो, तो जिसकी वजह से जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जो फौजी पायलट थे, गलती उनसे हुई। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको बताऊं, इसमें बड़ी सिंपल है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। दो चीज़ें, क्योंकि इन्होंने एक दो टर्म्स यूज़ किए हैं, एक IFR और एक VFR। IFR पे वो जो कमर्शियल जहाज़ है वो उड़ रहा था जिसने ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ था।
रनवे को लॉक किया था और आप समझें कि वो ऑटो पे आ रहा था। अभी उसने गालिबन अपने ऑटो पायलट को डिसंगेज नहीं किया होगा, वो ऑटो पायलट पे ही चल रहा था। और VFR जो हेलीकॉप्टर वाला यूज़ कर रहा था वो विजुअल फ्लाइंग अपना कर रहा था, यानी देख कर फ्लाइंग कर रहा था। अब सवाल क्या पैदा होता है यहाँ पे, क्या ये रेगुलर चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है जो एक लगा होता है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के अंदर, क्या कहते हैं जी, ADBS क्या ABDS ADSB। ADSB, ये एक सिग्नल दे रहा होता है दूसरे एयरक्राफ्ट को, या उसमें एक ट्रांसपॉन्डर होता है जो दूसरों को सिग्नल दे रहा होता है कि ये करीब है। वो बंद किया हुआ था क्योंकि जब इनकी ऐसी फ्लाइट्स होती हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज के रिलेटेड होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के रिलेटेड होती हैं, तो उसमें ये बंद कर देते ताकि किसी को पता ना चले कि हम अप्रोच कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा था। सवाल ये पैदा होता है मोहसिन साहब, दुनिया के कंजेस्टेड एयरपोर्ट के ऊपर, कंजेस्टेड तरीन एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेनिंग क्यों हो रही है? बेसिकली ये जो जहाज़ था जिसको वो PAT पापा अल्फा टैंगो करके कॉल कर रहे थे, पैट 25 करके कॉल कर रहे थे, ये VIPs को कैरी करता है। और VIPs को कैरी करने के लिए किसी वक्त रात हो सकती है, किसी वक्त दिन हो सकता है, कभी व्हाइट हाउस जाना है, कभी तो उसकी पेंटागन जाना ट्रेनिंग है वहाँ उसकी ट्रेनिंग हो वो रही है। कॉरिडोर 4 के ऊपर ट्रेन हो रहा है। वो ट्रेन हो रहा था, एक मिलिट्री बेस से दूसरे मिलिट्री बेस के ऊपर जा रहा था, और उसका जो ट्रैक शो कर रहा है कि वो उसमें डिविएशन है, लेकिन वो तो जब हमारे पास आएगा 6 दफा उसने कोर्स बदला। अब हो सकता है कि वो कोर्स बदलना जो था वो उसने ट्रेनिंग का हिस्सा हो, और हो सकता है कि वो उससे गलती हो रही हो, वो ड्रिफ्ट हो रहा हो। व्हाट अबाउट के उस वक्त विंड फैक्टर कितना होगा? 15 नॉट्स की विंड थी, विंड फैक्टर था, और विंड फैक्टर का इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जब लोड तो नहीं था क्योंकि उस हेलीकॉप्टर और मेरे और उसमें नहीं, लोड बिल्कुल नहीं था, बस उसमें 2 पायलट्स थे और एक उनका वो टेक्नीशियन था, नेविगेटर या कोई भी होगा। टेक्नीशियन था जो लोडिंग, जो जहाज़ों में अच्छा, मुझे हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता वो चाबी से स्टार्ट होते हैं कि बटन से होते हैं। ज़्यादातर जहाज़ बटन से ही स्टार्ट होते हैं। मुझे नहीं पता उसका बारे। तो लेकिन बेसिकली उसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि वो नाइट विजन डिवाइसेस पे ना फ्लाई कर रहे हो। नाइट विजन डिवाइसेस का मसला ये होता है कि वो अगर ज़्यादा लाइट आ जाए उसके अंदर तो वो उनको वॉश ऑफ कर देते हैं और बिल्कुल पायलट को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कौन सी चीज़ पे उसकी नज़र पड़ रही है। तो लेकिन जो पायलट फ्लाइंग और जो पायलट मॉनिटरिंग होता है, तो कम से कम पायलट मॉनिटरिंग को नाइट विजन डिवाइसेस लगा लेनी चाहिए, ऊपर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हेलमेट का हिस्सा होता है, उसको ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है। लेकिन बेसिकली फॉल्ट जो था मिलिट्री हेलीकॉप्टर। तब वहाँ पे वाशिंगटन DC में तो उस टाइम पे लाइट्स बड़ी होती हैं, ये हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो और उसने गलत लाइट्स देख ली हैं। उसने गलत जहाज़ देख लिया उसने, और वो अपनी तरफ से उस जहाज़ के पीछे से जा रहा था, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे विजुअल सेपरेशन की इजाज़त दी जाए, यानी कि रडार कंट्रोलर के कंट्रोल से उसने अपने आप को खुद बाहर निकाला, आज़ाद कर लिया, और उसने कहा कि मुझे वो जहाज़ नज़र आ रहा है। हालांकि वो एक और जहाज़ को देख रहा था, और जो जहाज़ मुड़ के जो रनवे 1 से उसको कहा गया कि रनवे 33 के ऊपर आओ, उसने क्योंकि लेफ्ट हैंड टर्न लिया, और मेरा ख्याल है कि को पायलट वॉज द पायलट लैंडिंग, उसको वो जहाज़ के बेली के नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये जो CRJ 200 था उनको वो जहाज़ बिल्कुल विजुअली नज़र नहीं आया। हो सकता है कि TCAS के ऊपर उसने ब्लिंक किया हो, लेकिन जब आप लैंडिंग पे फोकस होते हैं और एक रनवे से चेंज करके दूसरे रनवे पर आ रहे होते हैं, तो जो कैप्टन था वो भी इंटेंसली फोकस्ड होता है कि को पायलट ने कमिट तो कर लिया कि मैं रनवे 1 छोड़ के मैं रनवे 33 पर आ रहा हूं, लेकिन एवरीबडी इज वाचिंग। और रनवे 33 तो सिर्फ 5200 है, उस पर बिल्कुल आपने थ्रेशोल्ड पे जहाज उतारना है ताकि आप आगे ओवरशूट ना कर जाएं, क्योंकि आगे इंटरसेक्शन रनवे है और उससे आगे जो जहाज जा रहा था वो रनवे 1 पे था, तो ये दोनों आपस में रनवे के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर भी। तो ये डायगनली इसके अक्रॉस आया। हाँ, ये वहाँ से इसने टर्न राइट किया, इसको हम डॉग लेग अप्रोच कहते हैं, वो राइट किया, और राइट होने के बाद उसने वो 33 का ILS सिस्टम को ऊपर लॉक ऑन किया, और वो बिल्कुल प्रिसिजन फ्लाइट के ऊपर आ रहा था CRJ 200। मैं आपको कुछ हादसों के मतलब बताऊं तफसीलात ज़रा जो पिछले 1 साल में हुई। जैसे फिलाडेल्फिया में कल एक छोटा तैयारा गिर कर तबाह हो गया, लिया जेट था, लिया जेट 55, उसमें 6 अफराद हलाक हो गए। फिर आपको बताऊं ये 2024 में अब जो फ़िज़ाई हादसात हैं उनमें तकरीबन 334 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 29 दिसंबर 2024 को जनूबी कोरिया का
C2216 जो है वो एक खौफनाक हादसे का शिकार हुआ। उस हादसे में 179 अफराद जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर ब्राज़ील के मकामी फ़्लाइट 2283 जो है 11 अगस्त को क्रैश कर गई। उस हादसे में जहाज़ पे सवार तमाम 62 अफराद जो थे वो हलाक हो गए। अज़रबैजान एयरलाइंस का जहाज़ काज़ाकिस्तान के शहर के करीब गिर कर तबाह हो गया। उसमें तकरीबन 39 अफराद हलाक हुए। जुलाई 24 में एक साइबेरिया एयरलाइंस की परवाज़ जो है CRJ 200 क्रैश कर गई। उस हादसे में भी 18 अफराद जो थे वो हलाक हुए। इसी तरह 10 जून को मलावी के नायब सदर जो हैं वो उनका फ़ज़ाई हादसे में मारे गए। फिर थाईलैंड की डोमेस्टिक चार्टर फ़्लाइट तबाह हुई, 9 अफराद उससे मारे गए। 19 मई को ये बड़ा एक सस्पिशस हादसा था। ईरानी प्रेसिडेंट जो थे वो भी अपना फ़िज़ाई हादसे में शहीद हो गए। और जापान एयरलाइंस का जहाज़ रनवे पे हादसे का शिकार हुआ, 5 अफराद हलाक हुए। ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है वो ये कि ये इंतहाई कंजेस्टेड कॉरिडोर है और पिछले कुछ अरसे में 11 नियर मिसेस हुए हैं इधर। तो अभी तक अमेरिका यानी FAA वो हमें तो इतना कुछ कहती रहती है और वो सब PIA को ग्राउंड किया हुआ है, हमारी सिविल एविएशन की बाम उड़ी हुई है। अपने क्यों नहीं नियर मिसेस को दूर करते? इट कुड हैव बीन 11 सच एक्सीडेंट्स। एक दिन पहले रिपोर्टेड है कि सिमिलर फ्लाइट और यही जहाज़ इसी तरह का बिल्कुल वो दोबारा उससे पहले भी वो एयर मिस हुआ है मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। तो जो उस फ्लाइट का भी एनालिसिस था, उसके अंदर भी डिविएशन मिलिट्री हेलीकॉप्टर की थी, क्योंकि जितने भी ये पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं इनकी न सिर्फ के प्रिसीजन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये तो हर रोज़ फ्लाई कर रहे होते हैं और अपना बड़ा प्रिसीजन कंट्रोल होता है। अब ये जो टाइट कंट्रोल एयर स्पेस है, एक तरफ वाइट हाउस है, पेंटागन है, एयरपोर्ट है, लोगों को लेकर आना है, ये चीज़ें जो नियर मिसेस हैं ये, और फिर टावर के अंदर लोग कम थे। जो फ्रीक्वेंसी 2 लोगों को मॉनिटर करनी चाहिए थी वो एक ही शख्स मॉनिटर कर रहा था, तो जाहिर सी बात है वो ओवरलोडेड था। तो ये मल्टीपल उसके स्विच चीज़ जिसको हम कहते हैं कि जो एक्सीडेंट होने तक जो स्टेप्स हो रहे होते हैं वो सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि 200 फुट वाला जहाज़ 400 फुट पे क्या कर रहा था, और उसका जो मॉनिटरिंग जो इंस्ट्रक्टर था उसका क्यों नहीं ध्यान इस पे गया कि जहाज़ का। तो नाइट फ्लाइंग VFR हो कैसे रही है? अमेरिका के अंदर नाइट VFR काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि जो छोटे जहाज़ होते हैं वो उनका मतलब जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा जहाज़ होते हैं, अगर सारे जहाज़ों को आप रेडार पे ले जाएं तो वो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा उस रेडार के ऊपर। तो VFR ट्रेनिंग होती है, नाइट ट्रेनिंग होती है, फिर आपको मतलब वार्न किया जाता है। और आजकल जो कोलिजन अवॉइडेंस के बड़े सस्ते सिस्टम्स आ गए हैं, तो आपको 5 मील के अंदर आपको बहुत कुछ। लेकिन उस वक्त तो TCAS चल ही नहीं रहा होता ना, जो कोलिजन अवॉइडेंस की आप बात कर रहे हैं, वो तो 1000 फुट के नीचे नहीं चलेगा। लेकिन वो अपना उसको निशान दे देगा, आवाज नहीं देगा। अच्छा, ADS इसने जो अपना ADS भी ऑफ किया हुआ था ना हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक ने। मे बी दैट वाज प्रोटोकॉल के ब्लैक फ्लाइट होनी है। हाँ, हो सकता है हो, लेकिन फिर अपने आप को एलिवेशन तो कंट्रोल करनी चाहिए थी ना, कि आप 200 फुट के ऊपर तो बड़े सख्ती से अमल दरामद करते हैं ना। आपने 200 फुट के जहाज़ को 400 फुट पे ले गए। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बड़ा एक सीरियस इशू है, और जो मैं अब कहने लगा हूं, और मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं एक ऐसी बात क्लेम करने लगा हूं। कैप्टन मोहसिन सैयद जो हैं, हो सकता है इनको गुस्सा चढ़े मेरी बात पे, हो सकता है मान लें, और चढ़ सकता है क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट रहा हूं। तो आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताने लगा हूँ कि पिछले 20 से 25 साल के अंदर, ये मैं आपको क्लेम दे रहा हूँ, पाकिस्तान में एक भी पायलट नहीं है जो ट्रेन होके ऊपर आया हो जिसकी नाइट फ्लाइट की ट्रेनिंग हो। मैं आपको कैसा खौफनाक आपको बात बता रहा हूँ कि पिछले 20 से 25 साल में पाकिस्तान का एक भी पायलट जो है, नॉट इवन वन, वो नाइट फ्लाइंग के लिए ट्रेंड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज होती है नाइट फ्लाइंग के, वो सिंगल इंजन होता है। और पाकिस्तान में एक किसी ने, शेर आदमी ने, बहादुर आदमी ने सिंगल इंजन की नाइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो जिसको हम लोग फ्लाइंग स्कूल्स में नाइट फ्लाइंग कंसिडर करते हैं, वो बेसिकली मगरिब से 15 मिनट पहले का टाइम होता है,
और वो आते हैं और वो अपने उसके पास सर्किट का एक राउंड लगाते हैं, नीचे आते हैं कि मैंने 20 मिनट का लिए नाइट फ्लाइंग के। पूरी दुनिया में नाइट फ्लाइंग में सिंगल इंजन को क्रॉस कंट्री करनी पड़ती है। एक एयरपोर्ट से 150 मील 200 मील दूसरे एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, लैंड करके टावर में लॉग ऑन करना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। वो उसकी नाइट सफारी काउंट होती है। तो मोहसिन साहब, आप सोचें कि हम लोग कितने खौफनाक मरहले से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट जो CPL IR का जो स्टूडेंट बिल्कुल जब उसको फ्रेश कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है तो उसने सिर्फ नाइट फ्लाइंग सर्किट में की होती है, विच इज नो फ्लाइंग, विच इज नो नाइट फ्लाइंग। आप विच इज नो फ्लाइंग, की बात ये आई एक्सेप्ट दैट। और कम से कम आपकी को 200-250 मील की क्रॉस कंट्री होनी चाहिए रात को, एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल और अकेले। हाँ, और अकेले चले आप इंस्ट्रक्टर के साथ भी कर लेना। वो आप मैंने देखा है अलास्का वगैरह में जो सारे फ्लाइंग स्कूल है अमेरिका के, वो कहते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ इतने आवर्स हैं और विदाउट इंस्ट्रक्टर इतने आवर्स। बिल्कुल, बगैर इंस्ट्रक्टर मस्ट है। अकेले जब आप जाते हैं तो जो इनिशियली पहली 1-2 फ्लाइटों के अंदर तो लग पता जाता है, आदमी को पसीने आए हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी नाइट के अंदर जो इंडिकेशंस होती हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग इंडिकेशंस होती हैं, लाइट कहाँ से आ रही है। और लेकिन ये हमारी सिविल एविएशन को इमीडिएटली खोलना चाहिए और नाइट सिंगल इंजन फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री फ्लाइंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो सीख के वहाँ पे एक हम ट्विन इंजन जहाज था, उसको कराची से लेके आ रहे थे। मैं उस वक्त बोल्ड टीवी में होता था। हमने सारा दिन से काम कर रहे थे सुबह 10 बजे से, और मैंने बस प्लान कर लिया कि घर पहुँचना है। तो मैंने एयरपोर्ट को यानी कॉल करके कहा कि हम 2 बजे फ्लाई करेंगे रात को। तो ऑब्वियसली उस वक्त हमारे को पायलट जो थे, वो एक्चुअली इंस्ट्रक्टर पायलट जो थे, उन्होंने जाके परमिशन ले ली उस टाइम की। अब मैं जब आया हूँ और मैं सीधा बोल्ड टीवी के दफ्तर से एयरपोर्ट, और ये जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है नवीद शेख वगैरह, वो सारे उसमें बैठे हुए थे। तो और ये सूटे लगा रहे थे मेरे जहाज़ में उस वक्त भी। तो वो जो है मैंने टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ करते ही मैं एक्चुअली ब्लाइंड हो गया। और फिर मेरे इंस्ट्रक्टर पायलट ने मुझे कहा, यासिर ने, कि माई कंट्रोल, और फिर उसने कंट्रोल किया जहाज़ को, और ये 1000 फुट के ऊपर हो गया था, फटीग फैक्टर। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नाइट में आदमी को ट्रेंड नहीं होता, और नाइट में जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। सो आप उसको कमर्शियल प्लेन पे बिठा दें। मैं मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया ब्लाइंड, वो बिल्कुल आपको याद है ये वाकया जो मैंने बताया? जी बिल्कुल मुझे याद है। और डार्क नाइट के ऊपर मुल्तान का टेक ऑफ बड़ा खतरनाक है, जो लाहौर की तरफ आपको लेकर आता है, 36 का जो रनवे है। और सखर एयरपोर्ट के ऊपर से जो टेक ऑफ है वो नाइट को, और जो डार्क नाइट्स होती हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो उनकी जो ग्राउंड की लाइट्स हैं कुछ एरिया में है ही नहीं। आप मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं, वहां सारे बाग हैं, तो बिल्कुल जीरो लाइट रेफरेंस, आपका लैंडमार्क नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है। अब आप टोटल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग पटवारियों की तरह जहाज उड़ाते हैं कि उधर रकबा है, इधर मुड़ जाओ उधर रकबा है, इधर मुड़ जाओ जी। ठीक। बस सर, इसके अंदर फ्लाइंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। राइट। सो आप दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन जो है वो भी आप लोगों को इजाज़त दे दे सिंगल इंजन ऑपरेशन की नाइट में, ताकि हमारे पायलट जो हैं वो इस तरह के हादसों का शिकार ना हो। यकीन है। मोहसिन सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन साहब ऑफ हाइब्रिड एविएशन, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो इंडिया से रोहित शर्मा मुझे ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि इंडिया के जो जहाज़ हैं जिनका नाम करीना और सैफ है वो किस हाल में। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जब आप आए हैं तो मुझे इंडिया से ज्वाइन किया रोहित शर्मा ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत उनके मशहूर धुएंधार किस्म के सहाफ़ी हैं। और रोहित जी, वेलकम टू खरा सच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा यार, और कितने झूठ बोल रहे हैं ये सैफ करीना केस में? बॉम्बे पुलिस झूठ बोल रही है, सैफ झूठ बोल रहा है, करीना झूठ बोल रही है, अफसर बेग झूठ बोल रहा है, डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी झूठ बोल रही है, गवर्नमेंट कवर अप कर रही है। यार खुदा के लिए कुछ तो सच बोल दे, कभी तो सच बोल दें आप लोग। जब एक ऐसा कुआं हो, एक गांव है जिसमें एक ही कुआं है और सभी उसी कुआं से पानी पीते हैं, उसमें कोई भांग मिला जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? सिचुएशन वही है। मतलब पहले दिन से या पहले सेकंड से जो डिटेल्स हमारे हाथ में आ रही थी, और
जो अब कागज में आप जरा सा भी गड़बड़ लिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। कागज में सही सही लिखा था। जो आपके हाथ में जो कागज आया है कि कितने बजे ये एडमिट हुए हैं और कितने बजे उन्होंने बताया कि एडमिट हुए हैं, ये सब बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कवर अप क्या है, ये बात कोई बताएगा कि कवर अप क्यों किया जा रहा है? रीजन हो। अच्छा, 2.5 इंच का चाकू बताया जाए, निकला है, गया है, निकला है। और रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें पता लग रहा है 1.5 इंच का घाव घाव 1.5 इंच डेढ़ का इंच का भी है, नहीं है, सॉरी आधे इंच का है। 1.5 सेंटीमीटर, डेढ़ हाँ, आधे इंच सेंटीमीटर का। आधे इंच का। उसमें 2.5 इंच कैसे फिट हुआ? ये तो कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें मुंबई पुलिस जो बोल रही है, अभी तो कोर्ट में जाएंगे, एक शरीफुल आदमी को पकड़ लिया, वो कौन है पता नहीं, लेकिन उस आदमी को मेरे हिसाब से बेल बड़े प्यार से मिल जाएगी, क्योंकि इतने लूप होल हैं स्टोरी में। मीडिया ने सारी चीजें, और मीडिया में तो ये भी बोला जा रहा है, मैं केकेआर को कोट करता हूँ, केकेआर ने खुद अपना वीडियो बनाया अपने चाहे यूट्यूब चैनल पे कि करीना ने मारा है। अच्छा, करीना ने भी मारा, चलो, या नहीं मारा, इनका अपना मामला है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर केकेआर की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि केकेआर तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े रिस्पेक्टेड आदमी ना, तो करीना ने भी मारा तो करीना तो सामने आएंगी। यानी करीना ने जो केकेआर बोला। कौन है, मुझे जरा प्लीज, मैं आपके एब्रीविएशंस नहीं पता मुझे। अच्छा, मैं केकेआर जो है वो मैं उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, फुल नेम बता देता हूँ केकेआर का। केकेआर बड़े बड़े फेमस हुए हैं भाई। केकेआर अच्छा, वो अपना जो बिग बॉस वाले हैं। बिग बॉस, केकेआर इज कमाल, कमाल आर रहमान, कमाल खान। कमाल मोहम्मद, हाँ, कमाल खान रहमान का, कमाल राशिद खान, केकेआर, वो बोल रहे हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब पे, कमाल राशिद खान ने अपने यूट्यूब पे बोला है, मैं इसे मैंने पहले दिन केकेआर ही क्या बोल। बोला था रोहित, आपने मेरा देखा था, आपका मुझे कमेंट भी आया था। राइट, सच बात है। अच्छा, चलिए हम एक बार के लिए मुंबई पुलिस को या करीना को या सैफ को मान ही लेते हैं कि इस आदमी ने मारा। जिस घर में बायोमेट्रिक लगे होंगे, उस घर में घुसा कैसे गेट से? आप कहीं से घुस रहे हैं भाई, बिल्डिंग ऐसे तो नहीं बनी होती ना कि जहां पे टॉयलेट है उसके ऊपर ड्राइंग रूम आ जाए, ऐसे नहीं बनती। सीढ़ी है उसके ऊपर। ये आदमी अगर घुसा है बेडरूम में किसी के, सैफ के बेडरूम में घुसा है, तो नीचे वाले घर से घुसा है, यार अभी तो मैं नीचे जो वाले का फुटेज तो देख रहा बेडरूम हूँ, जो नहीं था। आपने अपनी स्क्रीन पे शायद नहीं देखी है, जो हमारी चल रही है कि करीना एंटर कर रही है कार्ड लगा के, उनके घर में बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक है, या ठीक है ना, बायोमेट्रिक है, नॉर्मल राइट, ताला नहीं है। नहीं। अब राइट, खोल ले। नॉर्मल था। उन्होंने ये बोला कि ये बालकनी से घुसा है। तो यार, बालकनी वाले के नीचे भी तो बालकनी होगी, नीचे वाले में भी तो एंट्री कहीं से मारेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि सैफ के पास कुछ कार्स होंगी, करीना के पास होंगी, करीना नीचे दिख यार रही ये हैं। सारी चीजें छोड़ें, ये तो बेकार की बातें हैं ना, हमें पता है कि ये सारे झूठ बोले हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर, मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में करीना ने मारा है सैफ को? क्योंकि ए मेरे पास तो ए वो जो छोटी मेड है उसके साथ पकड़ा इसने उसको, क्या ये खबर सही है? देखिए एक चीज, देखिए एक चीज समझिए कि करीना ने मारा है या नहीं मारा है, ये तो अभी तक पुलिस ने ही नहीं बोला है, ठीक है। और लेकिन हाँ, शक तो बनता है कि करीना वहां पे मौजूद थी, तो करीना हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, छोटा बेटा क्यों गया? ठीक है, और छोटा बेटा को इतना बड़ा हो गया है कि वो तो एक किसी मिनट एक को मिनट भी एक मिनट जाएगा। ठहरे, आपसे आगे की बात करता हूं, मुझे कहानियां ना, मैं मुंबई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं कहानियों में नहीं आऊंगा। करीना ने तो करिश्मा को फोन किया जो उससे थोड़ी दूर रहती है, उसने अपना ड्राइवर भेजा और वो अपने दूसरे बेटे को लेकर उसके साथ करिश्मा के घर चली गई। उसने तो सैफ को नहीं ड्रॉप किया, या वो हॉस्पिटल नहीं गई, बाद में भी नहीं गई, वो डिस्चार्ज हो रहा था तब भी नहीं गई। ठीक है, लेट्स तभी गो नहीं गई। ओवर दीज, गो फास्ट फॉरवर्ड। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो छोटी मेड का बयान नहीं आ रहा जो अलेजेडली सैफ के साथ थी। देखिए, बहुत सारी इसमें लेक्यूना है। अब यही बात कर लें, सैफ और करीना दोनों के स्टेटमेंट में भी फर्क है। जी हाँ, दोनों का स्टेटमेंट भी मैच नहीं कर रहा है जी हाँ। यार। जब दोनों, अच्छा, इसको एक छोड़ें, मेड, करीना ने 2 स्टेटमेंट्स दिए पुलिस स्टेशन में, वो करीना की अपनी दोनों स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही। छोड़ें दोनों सैफ मैच को। नहीं करे। अच्छा, और एक मेड जिसकी स्टेटमेंट है, वो मेड बोल रही है कि मुझसे 1 करोड़ मांगे। मतलब एक ऐसा आदमी है जो कि मेड ये से नहीं 1 करोड़ सही अपना बंदा। रोहित, हमारे पास न्यूज़ थी, हमने बहुत पहले दी थी
कि सैफ और करीना की लड़ाई हो रही थी। सैफ क्योंकि कॉन्स्टेंट फेल हो रहा है, करीना बहरहाल सुपरस्टार है, तो सैफ ने कहा हमने यूके शिफ्ट होना है और ये वो, बिकॉज वो उसकी अपनी एजुकेशन भी वहीं पे हुई हुई है, उसको सारा यूके का एक उसका नॉस्टैल्जिया भी है। तो करीना रिफ्यूज्ड और ये लड़ाई में सारा कुछ हो गया। ड्रग्स तो करते हैं दोनों, बहुत दबाकर करते हैं। वो करण जौहर के घर में जो पार्टियां होती हैं या रणबीर के, वो सबको पता है। तो अब तो बट मुझे जो समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इज बॉम्बे पुलिस एक्टिंग सो वियर्ड एंड सो डम। आपने आपको सर्टिफिकेट दे के फारिग हो गए हैं। कमाल का केस खत्म नहीं हुआ, सर्टिफिकेट दे दिए हैं। और कैसे दिए हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको 3 दिन बाद बदल दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि आपने पूरी मेहनत करके हाँ, एक केस को उस तरीके से सॉल्व करा जिस तरीके से चाह रहा था विक्टिम के सॉल्व हो जाए उस तरीके से। ठीक है, एक आदमी एक्यूज है, उसको पकड़ लिया गया है, उस एक्यूज के चक्कर में एक बेचारे गरीब की नौकरी भी चली गई। उसकी तो एक मंगनी चीज, टूट गई। उसकी मंगनी भी अब ये नहीं उसकी पता भी कि टूट गई। शायद उसकी मंगनी टूटने से उसको फायदा भी हो जाए लॉन्ग टर्म में। ये तो हमसे पूछिए, आपसे पूछेंगे, वो तो और बात है, लेकिन टूट गई। बट बट एक चीज ये समझिए कि अगर आप किसी आदमी को जीरो इन करके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पे आपने रखा हुआ था, तो ये दूसरा कहां से आ गया पिक्चर में? आपने इसको जीरो इन किया ना, और ये 24 घंटे के आगे पीछे दोनों पकड़े रोहित गए हैं। शर्मा, अगर लेट मी कम बैक एंड लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि ये शरीफुल इस्लाम ने किया नहीं किया। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा वो दूसरे कौन है कौन नहीं है। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल की स्टेटमेंट, हॉस्पिटल का सीसीटीवी और वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट, एफआईआर, ये सारी चीज़ें मैच क्यों नहीं कर रही। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा एम्बुलेंस को क्यों नहीं कॉल किया। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा घर से पुलिस को भी कॉल नहीं हुआ। सिक्योरिटी कहाँ थी? उस बिल्डिंग में 2 लोगों की जी सिक्योरिटी है। जी सिक्योरिटी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी है। वो भी सारे सो रहे थे, सिक्योरिटी वाले भी सारे सो रहे थे, सारे बेहोश पड़े थे। उस दिन पूरे बॉम्बे के अंदर कोई सैलाब आया हुआ था, सारे परेशान थे। वट एवर, जो बात मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ मुझे बताएं कि वो अफसर जैदी क्यों दुबई भाग गया। हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल एडमिट कराने के 1.5 घंटे के बाद दुबई भाग गया। उसके बाद वो पुलिस को मिल नहीं रहा। नाउ बॉम्बे पुलिस इज ट्राइंग टू कवर अप। कवर अप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अफसर जैदी मिल नहीं रहा है, राइट? अच्छा, दुबई है, मेरे से ले लो यार उसका नंबर, मैं दे देता नहीं हूं। नहीं, ठीक है, नहीं मिल, हाँ सही होगा, आपके पास होगा। बाहर अफसर दुबई जैदी में मिल यार नहीं इस रहा, वक्त ऐसा नहीं। एमिरेट्स हिल में ठहरा हुआ है। राइट, नहीं अफसर हम जैदी हम मिल पाकिस्तान नहीं के रहा, ऐसा रिपोर्टर नहीं हैं है। रोहित शर्मा जी। हम्म। हम अब राइट, अपना वो क्या मोदी सरकार के हाथ से हैंडआउट लेने वाले रिपोर्टर नहीं, हम अपनी मर्जी करते हैं। नहीं मोदी सरकार, हाँ, मोदी सरकार तो इसमें आती ही क्या नहीं कहते हैं, गोदी मीडिया है कहते हैं, जहां क्या तक। कहते हैं उसको? गोदी मीडिया नहीं, वो मोदी सरकार बहरहाल तो इस इसमें बार तो आती ही नहीं है मोदी। गोदी मीडिया भी आपको अब नहीं छोड़ रहा। अर्नब गोस्वामी ने यही क्वेश्चन पूछे अपने शो में जो मैं पूछ रहा हूं। तो अब अर्नब को सबसे बड़ा गोदी मीडिया बोला जाता है। हाँ अब बिल्कुल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वो खुद नहीं गया है, उसको भेजा गया है कि तू निकल जा, क्योंकि ठीक से पूछताछ हो गई। और डर ये भी होता है कि इतने बड़े आदमी पर अटैक है तो सीबीआई इंक्वायरी आ जाएगी, और सीबीआई इंक्वायरी आई तो फिर उसके बाद सब कुछ खुल जाएगा, ये भी डर होता है। अच्छा, भेजा कहीं किसने उसको? प्रेशर दिया गया इन्होंने। देखिए, सैफ और 1.5 घंटे करीना बाद ने। पुलिस नहीं भेज सकती। 1.5 घंटे बाद पुलिस नहीं भेज सकती, सच बात यह है। किसी पूरी वर्ल्ड की कोई भी पुलिस हो, वो 1.5 घंटे में किसी आदमी को भगा नहीं सकती। सीधे सीधे बोलेगी पहले तो आजा हमारे थाने में आकर के पूछताछ कर, उस पूछताछ में ही 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आदमी 1.5 घंटे में भाग गया तो सैफ और करीना के बोला गया है। और ऐसी चीज कि मैं किसी आदमी को हॉस्पिटल लेके गया हूं जिसको इतनी बुरी तरह से चोट लगी हुई है, जो मेरा चाकू बेस्ट घुसा हुआ फ्रेंड है, जो मैं मेरा उसको, बिजनेस पार्टनर है। हाँ, मैं उसको छोड़ करके दुबई क्यों भाग जाऊंगा? कौन सी ऐसी बहुत बड़ी डील पड़ी थी मेरे सिर पे? भाई कौन सी बहुत बड़ी डील थी? सीधी सी बात। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुझे बताएं कि ऑटो में जिसमें सैफ गया था उसमें खून के सैंपल्स के फोरेंसिक क्यों नहीं हुए? करना चाहे तो ना, उसको उसको पहले ही भगा करके धुलवा दिया होगा ऑटो, तो फिर कैसे मिलेगा? सच बात यह है
अच्छा, 200 फिंगरप्रिंट कैसे उठे सैफ के घर से? कोई रेलवे स्टेशन है क्या? नहीं, 200 फिंगरप्रिंट उठे हैं, अभी खरीदा है मकान क्या? हो सकता है 3 महीने पुराना। किसको ये कहानी सुनाते हैं यार, 200 फिंगरप्रिंट निकला है कोई? मैं तो नहीं जा सकता, मेरे घर में 200 लोग नहीं आते एक महीने में, उसके घर पहुंचते हैं। ये सारी इतनी सारी इसमें लेक्यूना है। लेकिन मुंबई पुलिस चाह रही है, मुंबई पुलिस ने जो लाए है मुंबई पुलिस सामने, अच्छा क्वेश्चन मीडिया ये कर रहा है, फिर भी ये कोई कहीं जवाब क्यों ऐसा नहीं तो आ नहीं रहा है है? कि बैंड्रा का अपना वो जो रेलवे स्टेशन है उसका पब्लिक टॉयलेट था, ये घर का नहीं कहीं और के फिंगरप्रिंट ले लिए? फिंगरप्रिंट वहीं से उठाए गए हैं, बट 200 रोहित इसलिए शर्मा, उठाए गए क्या हैं। ये सही नहीं है? हम्म। ओके, लेट मी कम टू द हार्ड क्वेश्चन जो मैं 15 मिनट से आपसे पूछ रहा हूं, एंड हियर इज हम्म। माय माय क्वेश्चन। कपिल देव हम सबको पता है कि मैच फिक्सिंग में मुलविस था, इंडिया ने उसको बचाया क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा नाम था। अजरुद्दीन हम सबको पता ही वॉज गिल्टी ऑफ मैच फिक्सिंग, इंडिया ने उसको बचाया क्योंकि उसका बड़ा नाम था। श्रीदेवी का मर्डर था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं थी, हम सबको पता है, लेकिन बॉनी कपूर को बचाया गया क्योंकि वो इंडिया का बड़ा नाम था और श्रीदेवी भी नाम था। देविया भारती का मर्डर हुआ था, वो गिरी नहीं थी 5th फ्लोर से। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था, ये भी आपको पता है और हमें पता है, और उसको कवर अप किया गया। माय क्वेश्चन इज कि इंडिया के बड़े स्टार्स को, सो कॉल्ड स्टार्स को बचाने के लिए कब तक आप लोग गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे कि यार इनका कसूर नहीं है, जबकि वो हैं कसूरवार? आपके बाकी सारे एग्जाम्पल्स को मैं मान सकता हूँ, श्रीदेवी वाला नहीं मानूंगा, क्योंकि वो दुबई पुलिस थी। भाई और दुबई यहां से पुलिस जो आप जो अभी गया था जानते ना, हैं, आपके अंबानी जी भी गए थे, शाहरुख जी भी गए थे, कितने सारे चले गए जाओ। थे, और वो इंडिया का बड़ा एक देखें, दुबई के साथ बहुत बड़ा एक बिजनेस रिलेशन है। दुबई लुक्स अप टू इंडिया, कोई इसमें दो राय नहीं है, एंड व्हाई नॉट? आई मीन इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, वो सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन 2 इंच पानी के अंदर, 4 इंच पानी के अंदर आप डूबते नहीं है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, टुडे इज नॉट द टाइम फॉर दैट। हम्म। माय क्वेश्चन इज कि व्हाई कवर अप सैफ एंड करीना? देखिए, आपने बहुत सारे और बोले, कपिल देव का नाम बोला, आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम बोला, सबके नाम बोले, ठीक है। मैं मान सकता हूं कि इसमें शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, हो सकता है, या हो सकता है ना भी हुई हो। लेकिन जहां तक बात है सैफ और करीना की, सैफ और करीना के सामने अभी आपके सामने है ना, वो सारे तो पुराने एग्जाम्पल्स हैं, पुराने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जहां तक बात ये कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो पुलिस बोल रही है और जो हमें फैक्ट्स दिख रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, मैं खुद नहीं मान रहा और पूरा मीडिया नहीं मान रहा, पूरा मीडिया। एंड सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी सोचने वाली चीज, कि सेंटर में मोदी है और स्टेट में गवर्नमेंट कौन सी है भैया? बीजेपी है ना। और ये बोला जाता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, और ये सैफ मेरे साथ तो मुसलमान ही है। और एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये सैफ जो है वो कूड़ा पहले है। मिनिस्टर दिन क्या, बहुत बहुत बड़े मिनिस्टर मुझे हैं, शक ही उस है ना। दिन पड़ गया था जब पहले दिन ये हुआ है। 2 घंटे के बाद मेरे एक इंडिया से दोस्त ने मुझे भेजा, उसने कहा ये मुस्लिम विक्टिमाइजेशन, एंड आई सेड देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये मुस्लिम विक्टिमाइजेशन नहीं है, करीना कपूर हिंदू है, सैफ जो है वो ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको हम मुसलमान कहें। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, हमारे लिए मुसलमान ऐसा वही है जो मुसलमान नहीं है। अहले किताब से शादी करता है, हिंदू से नहीं। मैं बड़ा क्लियर हूं इसमें, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। तो सैफ से किसने थ्रेटन होना? सिर्फ इसलिए कि उसने बेटे का नाम तैमूर रख दिया, इससे कोई थ्रेटन नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं, क्यों? व्हाई इज एवरीबडी ट्राइंग टू कवर अप अ सिंपल क्राइम ओवर हियर, अ डोमेस्टिक क्राइम? देखिए, देखिए, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन सामने रख दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शॉर्टी है, ये मैं भी मान रहा हूँ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खराब है, ये मैं भी मान रहा हूँ। मैं ही नहीं, सब मान रहे हैं। अभी कोर्ट के, क्योंकि पुलिस जो है, उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो कोर्ट के सामने रखेगी। अब कोर्ट के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोर्ट तो बरी कर देगी, बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। ये मुझे ये टिकने वाला केस तो नहीं दिख रहा है, इन एविडेंस कोई खास है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है इसके, पुलिस के ऊपर तब कोई तक ऐसा एविडेंस और डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना सारा। चलो अभी शरीफुल डिस्टॉर्टेड इस्लाम है, बरी हो जाएगा, तब तक छोड़िए। शरीफुल इस्लाम नहीं, बरी अभी हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड है तो देखिए, एविडेंस तो अभी डिस्टॉर्टेड है, तब की तो तब की बरी हो जाएगा क्या? उसको उसको उसकी बेल नहीं रिजेक्ट करवा पाएंगे ये लोग, उसको बेल पहली बार में मिल जाएगी।
बट ठीक है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसको, वो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप आगे जो भाई है आपके कोर्ट ने तो कहीं उसको ना जुडिशल कहीं। कर दिया, पुलिस की तो बात ही नहीं मानी उन्होंने। हाँ, जुडिशियल कस्टडी में, अच्छा, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फर्क ये है कि आप जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर इन्वेस्टिगेशन सकते। नहीं कर सकते, आई नो। कोर्ट में चले गए। तो वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया तो उसने, जब पहला ही, आप सबसे पहला, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक कोई केस, या पहला देख रहा हूं कि सीधे जुडिशियल में भेज दिया गया। पहले पुलिस बोलती है हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी चाहिए, तो उसे पुलिस कस्टडी दे दी जाती है। पुलिस के पास इतना एविडेंस नहीं था कि वो पुलिस कस्टडी ले ले। आगे केस स्टैंड कैसे करेगा मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, नहीं, मैं केस नहीं आज स्टैंड जवाब नहीं दे करेगा। रही। देखें, आप एक और बात करें, शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी सिटीजन के ऊपर केस स्टैंड नहीं करेगा कि उसने सैफ को स्टैब किया। मुझे एक सवाल का जवाब दें। सैफ की सारे बैक पे वुंड्स हैं, और वो जो लेसरेशंस हैं, जिसको हम क्रॉन्च कहते हैं, या आई मीन वो रगड़े हैं लगी हुई, बेसिकली वो तो मोटरसाइकिल से गिर के लग जाती हैं यार, तो वो रगड़े लगी हुई हैं, उसको जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहती है लेसरेशन है ये। और एक जो वूंड है वो पीछे, जिसको स्टैबिंग वूंड नहीं कहा, जिसको हिट कहा है उन्होंने। नाउ माय क्वेश्चन इज कि लड़ ये सामने रहा है बंदे को, वूंड सारे पीछे लग रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, एक दो चीजें नहीं। और पीछे लगा लेसरेशन, चाकू पर कहाँ से निकला, ये भी कोई चलें बताएगा? जो चाकू की फोटो दिखाई रोहित थी। जी, हमें यह पता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर भी मट्टी डाल देनी है, मट्टी पाओ, आगे चलाओ, आगे चलाओ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। रोहित शर्मा से नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप देख रहे थे खरास। आज दो चीज़ों पर किया। पहली बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो वाशिंगटन डीसी में क्रैश हुआ, और अगर हमने उस तरह के क्रैशेस को अवॉइड करना है तो हमें अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है, हमें अपनी ट्रेनिंग को बेहतर करना है, हमें अपने इक्विपमेंट को बेहतर करना है। और दूसरा जो था, ये सैफ अली खान का केस था। आपको मैंने टिपिकल एक चीज़ दिखानी थी कि पूरा हिंदुस्तान का मीडिया जो है इसको एक्सपोज नहीं कर सक रहा, सो कॉल्ड फ्री मीडिया, यू नो, एज सिंपल एज दैट। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।